गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ नेहा वेलकम्स यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में, जिसमें आपने स्क्वायर को कंप्लीट कर लिया था एंड स्क्वायर रूट्स में भी आपने स्क्वायर रूट कैसे लिया जाता है ये सीख लिया था। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हमें आज एक चीज़ और सीखनी है, दैट व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड एंड व्हाट शुड बी डिवाइडेड। इसका मीन्स क्या है? सबसे पहले तो आप इस टॉपिक का मीन्स समझिए, जो हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक का मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स है कि अगर आपको कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, ओके, आपको कोई भी नंबर दे रखा है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अभी तक आपको परफेक्ट स्क्वायर दिया होता था और आपको सिर्फ स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था। अब इसमें हमें कुछ अलग कर दिया है। क्या किया है? इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया हुआ है और आपसे ये पूछा जाएगा कि किस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए या किस नंबर का डिवाइड किया जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके, तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना होगा कि कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने पे या कौन से नंबर को डिवाइड करने पे कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है 396। अब आपको बताया गया है कि 396 क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको क्लियरली बोला हुआ है। आपको ये बोला है दैट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 396 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको कहा गया है कि 396 क्या हो जाए, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, 396 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 396 के प्राइम फैक्टर्स आप कैसे करेंगे? आपको पता है यहाँ पे 2 का डिवाइड जाएगा सबसे पहले, तो ये क्या आएगा 198 आ जाएगा। 2 का डिवाइड देंगे तो अब फिर से इसमें 2 का डिवाइड जाएगा तो 99 आ जाएगा। अब इसमें फिर से 2 का डिवाइड 3 का डिवाइड जाएगा तो क्या आएगा 33 आएगा। एंड अगेन 3 का डिवाइड देकर इसमें 11 आएगा और फिर 11 का डिवाइड देकर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, ये तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इसके प्राइम फैक्टर्स को देखिए हम लिखेंगे कैसे। इसके प्राइम फैक्टर्स को लिखा जाएगा 396 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 11। अब देखिए यहाँ पे पेयर किस किस का बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है एंड 3 का पेयर बन रहा है। इट मीन्स जो लास्ट में डिजिट रह गई है अनपेयर डिजिट, वो कौन सी है? 11। तो अगर 11 का भी पेयर बन जाता तो ये क्या हो जाता? परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। इट मीन्स आपको यहाँ पे क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड दैट इज 11। 11 का मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं डिवाइड के लिए। ठीक है, किसके लिए? डिवाइड के लिए। कि अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ है तो उसमें किस चीज़ का आप डिवाइड करें, किस चीज़ का डिवाइड करें कि वो क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है 243। तो 243 को अगर आप लेंगे तो ये किस तरह से रहेगा, देखिए जैसे 243 के भी आपको क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स करने पड़ेंगे सबसे पहले। तो आपने यहाँ पे इसके फैक्टर्स किए तो सबसे पहले 3 लिखा, 3 का डिवाइड दिया तो ये आएगा 81। अगेन आपने यहाँ पे 3 लिखा, 3 का डिवाइड दिया 27, फिर से 3 का डिवाइड दिया तो क्या आएगा 9 आएगा। एंड अगेन 3 का डिवाइड देने पर 3 एंड दिस विल बी 1। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे 243 को कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। तो देखिए 1 पेयर ये हो गया एंड सेकंड पेयर ये हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हुआ 2 पेयर बन गए। इट मीन्स इस 3 को हमें हटाना पड़ेगा। तो ये 3 हटाने के लिए आप क्या कर देंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी डिवाइडेड इज 3। जो सबसे छोटा नंबर है जिसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, 3 का डिवाइड करते ही ये क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा और 81 आपका आंसर कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको आंसर 81 नहीं देना है, आपको आंसर यहाँ पे 3 लिखना है, क्योंकि आपसे वो नंबर पूछा गया है जिसको डिवाइड करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और वो नंबर क्या है 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 अनपेयर्ड डिजिट रह गई है आपकी। ओके, सो योर आंसर विल बी 3। अच्छा, इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन और होता है। एक क्वेश्चन और कैसे होगा, देखिए आपसे पूछा गया है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच ऑफ 8 9 एंड 10। आपसे कहा गया है कि आपको ऐसा स्क्वायर नंबर निकालना है, ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो 8 9 10
तीनों से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो तीनों से डिविजिबल होने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, 8, 9, 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। 8, 9, 10 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए 8, 9, 10 का एलसीएम अगर आप लोगे तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा ना, 2 का डिवाइड दे दीजिए, 4, 9, 5 ये आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 × 4 × 9 एंड × 5, दिस विल बी 360। तो ये क्या आ गया, 360 आ गया, ओके। अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें कि क्या हो सके, 8, 9, 10 तीनों का डिवाइड कंप्लीट हो सके, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए वो। तो इसके लिए आपने 8, 9, 10 का एलसीएम लिया, वो कितना आया, 360। अब आपको 360 के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे, ठीक है। आप जब इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 का डिवाइड देना है, पहले 180 आ जाएगा ये, ठीक है। अब फिर से आप 2 का डिवाइड देंगे तो 90 आ जाएगा, फिर से 2 का डिवाइड देंगे तो 45 आएगा, एंड अब आप यहाँ पे 3 का डिवाइड देंगे तो 15 आएगा, फिर से 3 का डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, एंड अगेन दिस विल बी 1। तो अब हमें क्या करना है कि इन्हें लिखना पड़ेगा एक फैक्टर की फॉर्म में, ठीक है। फैक्टर की फॉर्म में आप इन्हें कैसे लिखेंगे, 360 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। देखिए 2 और 2 का पेयर बना हुआ है, 3 और 3 का पेयर बना हुआ है, बट यहाँ पे ये 2 और ये 5 अनपेयर रह गया है, इट मीन्स 2 × 5, ये कितना हुआ, 10। तो 360 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई और कर दें तो ये पूरा पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। इट मीन्स 3600 वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसमें 8, 9 और 10 तीनों का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आज की हमारी जो वर्कशीट होगी उस वर्कशीट में आपको ये जो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस थे इनके बिहाफ पर, डिवाइड वाले क्वेश्चंस के बिहाफ पर, और ये जो लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन करवाया इसके बिहाफ पर क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, स्टे होम, स्टे सेफ।